फील द डिवाइन लव। दोस्तों, आप सभी का दिल से स्वागत है आपके अपने चैनल पर। और ये वीडियो मुझे ऐसे इंट्यूशंस आ रहे हैं कि ये वीडियो ना बड़ा बनने वाला है, इसलिए ये पार्ट 1 पार्ट 2 में आएगा। तो हो सकता है पार्ट 1 आ जाए और पार्ट 2 जो है वो कल आए, क्योंकि कल आप सबको पता है कि श्री गणपति जी की स्थापना की है घर में। तो कल हवन पूजन है। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आप लोगों के लिए भी मतलब जो दीपक है, जो आरती है, वो आप लोगों तक भी पहुँचे और आप लोग भी प्रणाम कर लीजिएगा। और आप लोगों ने जो कम्युनिटी में जो प्रणाम किया है, वो गणपति जी की कृपा आप पर और आपके परिवार पर सदा बनी रहे। आप जैसे बहुत ही खूबसूरत प्योर सोल फैमिली मिले हैं, इसके लिए मैं वाकई में परमपिता परमात्मा जी का आभार व्यक्त करती हूँ। दिल से आप सभी का धन्यवाद करती हूँ और आप सभी का प्रेम और आशीर्वाद ऐसे ही बना रहे इस चैनल पर। परमात्मा जी की कृपा सदा बनी रहे, क्योंकि मैंने अपने लाइफ में बहुत कुछ ऐसा देखा है जिसमें बहुत बाधाएं आई हैं। जैसे कि आपने देखा होगा फर्स्ट चैनल, उसमें मैंने खुद भी महसूस किया है। जो जो चीज़ें मैं आपको बताती हूँ ना, वो सारी चीज़ें मैंने महसूस किया है और आने वाले समय में मैं आपको ज़रूर बताने की कोशिश करूँगी कि इससे किस तरीके से बाहर निकला जाता है। शायद ये भी मेरे सोल पर्पस का एक पार्ट है कि आप लोगों को जो पॉजिटिव एनर्जी है वो आप लोगों की बढ़े, आपको मोटिवेट मिले, आपके लाइफ में अबंडेंस आए। धीरे धीरे आप काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव फील करें और आप चाहे जिस भी स्टक स्थिति में हो, उस स्टक स्थिति से बाहर निकलने में परमपिता परमात्मा जी की कृपा से मार्गदर्शन हम दे सकें और आप वो मार्गदर्शन को लें और उस गाइडेंस को आप फॉलो करें, जिससे बहुत लोगों के लाइफ में भी ये महसूस कर पा रही हूँ, कुछ लोगों को छोड़कर, कि उनके लाइफ में तो बिल्कुल वो सारी चीज़ें हो रही है जो गाइडेंस वो फॉलो कर रहे हैं। तो ये सब कुछ बाबा जी की कृपा है, श्री हनुमान जी बाबा जी की कृपा है, माता जी की कृपा है। तो आज की रीडिंग ऐसी है कि आप ना लाइमलाइट में, आप में से कुछ लोग लाइमलाइट में आने के लिए ही है। जैसे कि मैं कहती हूँ ना कि स्टार का कार्ड मुझे बार बार नजर आता है, तो आप लाइमलाइट में आने वाले हैं। ये पता था, जितने भी लोगों ने आपके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं सोचा, उनको पता था। यही कारण है कि पास्ट में भी आपको रोका गया है और अभी आपके लाइमलाइट जो भी आप ये कर रहे हैं उसमें आप लाइमलाइट में आ रहे हैं, लोगों की नज़रों में आ रहे हैं, लोग आपको काफ़ी पसंद कर रहे हैं, जिसके लिए आपको आगे भी यहाँ पर रोकने की कोशिश की जा रही है। तो हम थोड़ा सा पास्ट का देखेंगे। फर्स्ट जो है पार्ट में मुझे बिल्कुल ऐसी एनर्जी रिसीव हो रही कि आप में से कुछ लोगों का ना, देखिए जैसे कि ना बर्थ से ही, मतलब ना जन्म से ही, जैसे ही आपका बर्थ हुआ ना, आपके अंदर कुछ ऐसी क्वालिटीज़ थी जिसकी जानकारी सिर्फ आपके पेरेंट्स को थी। ठीक है, ये जानकारी, सबसे ज़्यादा जानकारी मुझे लग रहा है कि आपकी मॉम को, है ना, आपकी माँ को ये बात की जानकारी थी कि आप एक स्टार सीड है, आपके अंदर एक स्पिरिचुअल पावर है, डिवाइन पावर है, डिवाइन ब्लेसिंग है। और ये धीरे धीरे करके बहुत ज़्यादा, जैसे हम कहते हैं ना कि एक बिल्ड होना, ये जो क्वालिटी है ना आपके अंदर, वो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके सोल फैमिली मेंबर में से भी किसी के अंदर ये रहा होगा, आपके किसी एंसेस्टर्स के अंदर या आपके किसी लव्ड वन के अंदर। ठीक है, ये जो शक्ति है ना, ये जो दिव्यता है, ये परमात्मा जी की कृपा होती है और ये पास्ट लाइफ से आपके साथ चला आ रहा है। लोटस, आप लोटस के फ्लावर को देख कर ना काफ़ी ज़्यादा खुशी महसूस करते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए मुझे ऐसा लग रहा है आप ना रुक जाते हैं। जैसे आप लोटस का फ्लावर देखते होंगे ना, तो आप वहाँ पर रुक जाते होंगे कहीं पर भी, मतलब ना आपको ना अट्रैक्ट करते आया है बचपन से ही। जैसे कि हम कहते हैं ना कि प्रकृति, ग्रीनरी, आप वहाँ पर बैठ जाते थे और वहाँ पर आपको ऐसा लगता था कि समय का पता ही नहीं चलता। तो ये सारी जो क्वालिटीज़ है आपकी ना, हो सकता है कि लोग इसे नहीं समझे, लेकिन आपके कोई लव्ड वन है जो आपको बचपन से ही समझते आए थे। ठीक है, लेकिन मुझे ऐसा भी लग रहा है कि इनसे आपका ज़्यादा समय तक, मतलब मैं यही कहूँगी कि ये आपको आशीर्वाद प्रदान करते हैं। ये आपके सोल फैमिली मेंबर हैं, ये आपके एंसेस्टर्स हो सकते हैं, लेकिन इन्होंने आपके अंदर की जो क्वालिटी है उसको बचपन से ही ये पहचान गए थे। ठीक है, तो ये आप लोगों के लिए, और ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सनल लाइफ में ना कार्मिक स्टक स्थिति बहुत ज़्यादा आई है। मतलब आपने जिनको दिल से पसंद किया, आपने जिनके लिए दिल से अनकंडीशनल लव किया, वहाँ से उधर से वो चीज़ें नहीं आई, मतलब बहुत डिसीट वाली एनर्जी
वो आपको रिसीव हुई। ठीक है, आप इसके लिए ना काफ़ी ज़्यादा दुखी हुए हैं, मतलब ना आपने दुख, बहुत ज़्यादा दुख, बहुत ज़्यादा तकलीफ, हम कहेंगे बहुत ज़्यादा संघर्ष आपने अपने एक टीनेज होते हुए आपने बहुत कुछ महसूस कर लिया था। आपके आसपास में जो लोग हैं ना, आपके पास रहना चाहते थे, लोग आपके ऑरा से काफ़ी प्रभावित थे पहले भी, लेकिन ये आपको खुलकर नहीं कहते थे। मतलब ना आपके पीछे कुछ ऐसी बातें करते थे, लेकिन आपके साथ रहना उनको पसंद आता था। इस तरीके की एनर्जी थी, मतलब जैसे हम कहते हैं ना कि सामने कुछ और पीछे कुछ और, ऐसे लोग आपको ज़्यादा मिले हैं। ठीक है, लेकिन ये स्थिति धीरे धीरे करके आपके लाइफ से समाप्त होते गई। मतलब आप जैसे जैसे मैच्योर होने लगे ना, आप इन सारी स्थिति को समझने लगे। अब हो सकता है इसमें से ना कुछ लोग ऐसे थे जो वाकई में आपके सोल फैमिली मेंबर थे, जो क्योंकि आपने अपने पास्ट में और पास्ट लाइफ में ऐसी चीज़ें देखी थी अपने रिलेशनशिप में, अपने फ्रेंडशिप में, अपने आसपास, जिसकी वजह से ना कहीं आपका दिल दुखा था। तो आपने ना कोई जेन्युइन जो आपके लिए वाकई में फीलिंग रखते थे, है ना, किसी ऐसे पर्सन को आपने जानबूझकर नहीं, अनजाने में आपने थोड़ा सा कुछ ऐसा कह दिया, ऐसा लग रहा है, या आपने उनसे डिस्टेंस बना लिया, इसलिए क्योंकि आपको डर था। ठीक है, आपको डर था क्योंकि आपके साथ ऐसा कुछ पहले भी हो चुका था, और इस वजह से क्या हुआ कि आपके लाइफ में मतलब आपको कुछ समझ में नहीं आया, आप एक प्रकार से कंफ्यूज हो गए, है ना। और यहाँ पर ना आप काफ़ी बहुत मतलब ना आपके अंदर एक पावर है। ये जो चीज़ें हुई ना, टावर इसलिए आया ताकि आप इस कंफ्यूजन से बाहर निकल पाए। आपके अंदर जो क्वालिटी है, आपके अंदर जो एक रियल ट्रू एसेंस है, जिसे आपके जो लव्ड वन है वो बचपन से जानते थे, वो चीज़ें आप समझ पाए। धीरे धीरे आपके लाइफ में ये सारी चीज़ें आने लग गई, और धीरे धीरे मुझे ऐसा लग रहा है कि काफ़ी लंबे समय तक आपने देखे टू ऑफ सोर्स, काफ़ी लंबे समय तक आप अपने पर्सनल लाइफ में, अपने प्रोफेशनल लाइफ में जगलिंग आपने किया है काफ़ी ज़्यादा। मतलब ऐसी स्टक स्थिति मुझे नज़र आ रहा है कि जिनको आप समझते थे कि ये सही है, वो काफ़ी अलग निकलते थे। ये एक कन्फ्यूज़न वाली स्थिति थी आपके लाइफ में, जिसकी वजह से ना आप समझ नहीं पा रहे थे कि कौन हमारे अपने हैं और कौन नहीं है, किनको हमको अपने दिल की बात करनी चाहिए, किनको नहीं। ज़्यादातर ऐसा हुआ है कि कार्मिक लोगों से आपने अपनी दिल की बातें की, और जो आपके सोल फैमिली मेंबर है उनके पास आप बात नहीं कर पाते थे। लेकिन जैसे ही आपके लाइफ में बैलेंस आ रहा है, जैसे ही आपके लाइफ में हीलिंग आया, ठीक है, आप बैलेंस हो गए, आपको हर एक चीज़ समझ में आने लग गया, और आप ऐसे लोगों से डिस्टेंस क्रिएट करने लगे। बहुत ही मुझे जैसे आता है ना परमात्मा जी की कृपा से, वैसे ही कार्ड्स आ रहे, आप पूरी तरीके से डिटैच हो गए हैं कुछ लोगों से। ठीक है, और ये कुछ लोग वही हैं जो आपके कार्मिक कनेक्शन में थे। ऐसे लोगों से आप पूरी तरीके से डिटैच हो गए। इन लोगों ने आपके संघर्ष का, आपके प्योरिटी का, आपके इनोसेंस का काफ़ी ज़्यादा, मैं कहूँगी कि एक प्रकार से ना डिसीट का कार्ड मुझे नज़र आ रहा है। तो आपके बारे में बहुत सारी गॉसिप हुई है, बहुत सारी आपके पीछे। ठीक है, आपके सामने में भी ऐसी चीज़ें होती थी कि मजाक में काफ़ी हंसना, काफ़ी हंसी मजाक करना। देखिए, आप ना सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रहते थे। आप किसी भी इवेंट में, चाहे आपके फैमिली में कोई मैरिज हो, कोई, तो आपने एक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रहते थे। अगर आप मैरिड हैं तो आप अपने सोल कनेक्शन के साथ, मतलब आप लोगों की जो जोड़ी है काफ़ी खूबसूरत थी, और आप वाकई में बहुत खूबसूरत हैं। यहाँ पर मुझे ये एनर्जी फील हो रहा है, इनर एंड आउटर ब्यूटी। आपका ऑरा इतना ज़्यादा चमकदार है कि लोग आपको देखे बिना नहीं रह सकते। इवेंट में, किसी भी प्रकार के, चाहे सामाजिक समारोह हो, चाहे फैमिली गेट टुगेदर हो, लोग आपकी काफ़ी तारीफ करते थे। तो ये सारी चीज़ें ना, ये जो लोग हैं जो मुझे नज़र आ रहे हैं, ये लोग क्योंकि कभी भी आपकी ये जो क्वालिटी है वो बाहर आए ये नहीं चाहते थे। वो जानते हैं आपकी खूबियाँ, वो धीरे धीरे समझ गए थे कि आपके अंदर कुछ तो ऐसा पावर है, कुछ ऐसी चीज़ है जो लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। कभी इनमें से किसी ने कहा भी होगा कि आप जब आते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, ये ऐसे लोग हैं, लेकिन ये आपकी खूबसूरती से प्रभावित। आपके लाइफ में काफ़ी बाधाएं आई। ठीक है, हर एक प्रकार से संघर्ष आपने देखा है, और जो संघर्ष आपने देखा है ना, वो मैं फील कर पा रही हूँ। मतलब निगेटिव थॉट लोगों की काफ़ी ज़्यादा कंटिन्यू आपके लिए रही है, और ये जो निगेटिव थॉट है ये आपकी अच्छाई की वजह से था। ठीक है, मैं ये नहीं कहूँगी निगेटिव थॉट बिल्कुल भी
बहुत लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि आप एक स्टार सीड है, आपके अंदर एक पावर है। ये जब पावर रहता है ना, जब वाइट ब्राइट लाइट आपके ऊपर पहले से ही रहता है, जब आपको जानकारी नहीं होती, जब आपकी अवेकनिंग नहीं होती, तब लोग ना आपके ऑरा का मतलब आपसे बात करके आपकी एनर्जी को सक करना, आपके संघर्ष में आपका साथ ना देते हुए आपका काफ़ी गॉसिप करना आपके बारे में, अरे ये तो ऐसा है वैसा है ना, इस तरीके की एनर्जी। लेकिन जैसे धीरे धीरे आप जैसे बैलेंस होने लगे, जैसे मुझे फील हो रहा है, जैसे जैसे आपकी एज बढ़ी, जैसे जैसे आप मैच्योर होने लगे, तो कहीं ना कहीं आपको समझ में आने लगा और उसके बाद आप ऐसे लोगों से डिस्टेंस करने लगे। और जैसे ही आप ऐसे लोगों से डिस्टेंस करने लगे, कहीं ना कहीं उनका जो क्रोध है ना और भी ज़्यादा बढ़ने लगा। क्यों, पहले तो आपको उनको आपका जो एनर्जी है, पॉजिटिव एनर्जी है, वो मिलता था, अब आपकी पॉजिटिव एनर्जी मिलना बंद हो गया। इनमें से कुछ लोग ऐसे थे जो आपको दिखाने के लिए ऐसा कहते थे कि ये आपके साथ है, लेकिन ये आपके हार्ट चक्र को ब्लॉक करने आए थे, है ना, और इन्होंने आपके हार्ट चक्र को ब्लॉक करने की कई बार कोशिश की है। तो कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि आपके रिश्ते में कभी इस तरीके का कुछ हुआ होगा, रिलेशनशिप में आपका टावर मूवमेंट आया होगा, या इन्होंने कोशिश की है कि आपके रिश्ते में खटास आए, किसी भी प्रकार से आपका हार्ट ब्रेक हो, है ना। और ये सारी चीज़ें जो है ना, किसी के कहने से और साथ मिलकर वाली एनर्जी बहुत ज़्यादा आ रहा है। किसी डोमिनेटिंग पर्सन ने बहुत ज़्यादा आपको डोमिनेट किया है ना। ये देखिए एनर्जी आपका डिसबैलेंस करना, देखिए डेविल का कार्ड आ ही गया। डेविल की एनर्जी मतलब ऐसी चीज़ें, अब आप समझ सकते हैं, काफ़ी निगेटिव थॉट, निगेटिव बातें, काफ़ी ऐसी चीज़ जो दिल से जुड़ा हुआ ना हो। मैं हमेशा यहाँ पर जब प्रेम की बातें करती हूँ ना, तो अनकंडीशनल लव होता है, वहाँ पर कोई भी इस प्रकार की चीज़ें नहीं होती। लेकिन ऐसे लोग जो सिर्फ आपकी एनर्जी सक करना चाहते थे, ऐसे लोग आपके आसपास काफ़ी आते थे, लेकिन जैसे ही आप बैलेंस हो गए, जैसे ही आपके लाइफ में हीलिंग आ गया, आप परमात्मा जी की कृपा से सब कुछ समझने लगे, तो ऐसे लोगों से, आप चाहे अपने हो चाहे पराए हो, आप ऐसे लोगों से डिस्टेंस होना स्टार्ट कर दिया। जैसे ही आपने डिस्टेंस करना स्टार्ट किया, आपके लाइफ में आपके सोल फैमिली मेम्बर्स आने लगे। बहुत ही एकदम क्लियर एनर्जी है। और आपके जो फैमिली मेम्बर में से जो आपके सोल मेट या सोल फैमिली मेम्बर हैं, उनको आप पहचानने लगे, है ना। और ये सारी चीज़ें देखिए, आपको एक मैंने क्या कहा, आप स्टार सीट हैं, और ये सारी चीज़ें मिलकर जब आपके सोल फैमिली मेम्बर आपके लाइफ में आए, है ना, तब आप एक स्टार की तरह चमकने लगे। और जस्टिस जिन्होंने आपके साथ जो जो भी चीज़ें की है, वो वापस बैक अभी भी हो रही है और पहले भी हुई थी। ये चीज़ें आपको बताई नहीं गई, आपको पता नहीं चला, ये अलग चीज़ है। लेकिन जैसे ही आप इंट्यूटिव हो जाते हैं, आपको बहुत सारी चीज़ों का आभास होता है, तो आपको अभी भी आपकी एनर्जी कभी कभी लो होती होगी, तो आपको फील हो जाता है। आप वाकई में देखिए, जैसे मैं कह रही हूँ ना, लाइमलाइट की रीडिंग है, स्टार का कार्ड आ गया। आप एक स्टार की तरह हैं, आप अपने फैमिली में भी स्टार की तरह हैं, अपने फ्रेंड लोगों में, अपने दोस्तों के बीच भी, अपने जानने पहचानने वालों के बीच में आप एक स्टार की तरह हैं। वाकई में आपके लाइमलाइट से ये प्रॉब्लम थी, आपको लाइमलाइट में आने ना देना, आपको एक स्टार की तरह चमकने ना देना। क्योंकि अगर आप स्टार की तरह चमकेंगे, आपसे तो जेलस है ना, पहले से ही आपसे ये लोग पहले से ही जेलस है। तो अगर आप, इनका ये सोचना था कि अभी आपको बना सकते हैं, अभी आपका इनोसेंस का लाभ उठा सकते हैं, अभी आपकी एनर्जी में एंटर कर सकते हैं, बाद में नहीं कर पाएंगे। लेकिन इससे पहले ही, स्टार बनने के पहले ही आप ये सारी चीज़ों को समझ पा रहे हैं। सेकंड पार्ट में हम और भी ज़्यादा डिटेल से ज़रूर देखेंगे, लेकिन अभी भी आप इन सारी चीज़ों को समझ पा रहे हैं। आपका इंट्यूशन पावर बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, ये परमपिता परमात्मा जी की कृपा है। जस्टिस का कार्ड बता रहे हैं, बहुत धैर्य के साथ, बहुत पेशेंस के साथ आपने इन सारी चीज़ों को डील किया है। मैं ये नहीं कहूँगी कि सिर्फ आपके फैमिली में ही हुआ, ये आउटसाइडर भी हुआ, जहाँ पर भी आप गए, बहुत लोगों ने यहाँ पर अपना कार्य जो है ना करवाया है आपसे, है ना। मतलब आपकी, क्योंकि एनर्जी ऐसी स्टार्ट ही दी इम्प्रेस की कार्ड से हुआ है, ठीक है। तो आपकी एनर्जी इतनी पॉजिटिव है कि आप अगर किसी से बात भी कर देना, तो उनका, मुझे यहाँ पर कुछ ऐसी भी चीज़ें नज़र आ रही हैं जो मैं देखूंगी, अगर सेकंड पार्ट में आएगा तो मैं ज़रूर बताऊंगी। जैसे कहते हैं ना कि किसी से बात करने के बाद उनका एक लक, आपको ना बहुत लोग अपना लक मानते हैं, वो बताएं या ना बताएं, और आपके अंदर वो एक लक फैक्टर है, ठीक है। यहाँ पर दूर से भी लोग आपको अप्रिशिएट करते हैं, आप बैलेंस हो रहे हैं, और आपकी बैलेंस होते हुए देखकर सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम उनको हो रहा है जो कभी नहीं चाहते थे कि आप बैलेंस हो।
ठीक है। इसलिए क्योंकि उनका काम होते रहे, उनको आपकी पॉजिटिव एनर्जी, उनको आपसे लाभ होता रहे, पॉजिटिव एनर्जी आपका सक करना उनका एक प्रकार से काम हो गया था, है ना। और आपको आगे बढ़ते हुए ना देखना, ये चीज़ें उनके अंदर है, उन लोगों के अंदर, ठीक है। तो ये अभी भी वो कंटिन्यू कर रहे हैं, भले ही आपको दिखा नहीं रहे हैं। देखिए यहाँ पर ना आपने क्विट टाइम, आप उन लोगों से बात करना बंद कर दिए हैं, ठीक है। बहुत लोगों से ऐसा लग रहा है कि आपकी बातचीत नहीं हो रही है या आप कम बात कर रहे हैं। क्विट टाइम का कार्ड आया है और आपको यहाँ पर कहा भी जा रहा है कि आपको मेडिटेट करना चाहिए, आपको थोड़ा सोचना चाहिए, क्योंकि ये सारी सिचुएशन जो है बहुत जल्द आपके लाइफ से एंडिंग एंड न्यू बिगनिंग हो रहा है। यहाँ पर आप इनर जो वुंडिंग है, इनर चाइल्ड वुंडिंग है आप में से कुछ लोगों का, जो बचपन में कुछ ऐसी, जैसे स्टार्ट भी हुआ है ना द इम्प्रेस के कार्ड से, कुछ बचपन में कुछ ऐसी यादें हैं जिसे यहाँ पर छोड़ने के लिए कहा जा रहा है, जो आपको रुलाती है, जो आपको ऐसी एनर्जी में लेकर जाती है कि जिससे कि आप लोअर वाइब्रेशन में चले जाए। तो इसे आपको छोड़ने के लिए कहा जा रहा है। तो आप जो है ना इनर चाइल्ड आपको मिल जाएगा हीलिंग, वो यूट्यूब पर आप लगाकर सुन सकते हैं, या आप में से कुछ लोगों ने ये किया है और आपके लिए ऐसा यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है। अगर आप मैरिड हैं तो आपकी जो बेबी होगी ना, वो एक स्टार सीड की तरह, एक स्टार की तरह होगी, एक एंजेलिक पर्सनालिटी होगी, ठीक है। साईं बाबा जी का मार्गदर्शन है। आप धारणाओं को जाने दीजिए, क्योंकि बहुत जल्द आपके लाइफ में विपुलता आ रहा है। हम सेकंड पार्ट में देखेंगे ये विपुलता आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। तो उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। मुझे जैसे ये बनाने का आ रहा है इंट्यूशन, वैसे ही बना रही हूँ। सेकंड पार्ट आप मॉर्निंग में देखिएगा। टेक केयर।